तो क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में? केमिस्ट्री का पेपर। विच इज रिप्रेजेंट ऑफ एन एल्केन। कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा एल्केन को? जो CN प्लस, इतना भी चलो, चलो बेटा देख लेते हैं पेपर। आवाज आ रहा है सबको बच्चा लोग? बेटा आवाज क्लियर है ना सबको? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर विच रिप्रेजेंट एन एल्केन। तो क्या होगा बेटा? 1 का आंसर डी होगा, C7H16। ठीक है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है बेटा? BP कब हाई होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच इफ नंबर ऑफ कार्बन आर सेम। ठीक है ना बेटा? तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो किसमें ब्रांच ज्यादा है बेटा? नियो में। तो आंसर कौन सा होगा? नॉर्मल पेंटेन का BP ज्यादा होगा, तो ट्रू का भी ए। क्वेश्चन 3, वुड्स रिएक्शन है बेटा, सोडियम है और एल्काइल हैलाइड, तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? 3 का ए। आयोडोइथेन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आयोडोइथेन, इथेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 4। डी आंसर आएगा, 4 का डी। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव्स प्रोपेन। प्रोपेन मतलब क्या बेटा? 3 कार्बन। तो बताओ फर्स्ट वाले में मिलेगा बच्चा लोग? क्वेश्चन 5, CH3 CH2 CH3 Cl। मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? MgCl। अब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा ये, और क्या देगा? C3H8 MgClOH। तो फर्स्ट वाले में बनेगा बेटा, सेकेंड वाले में एल्कोहल बन जाएगा, थर्ड वाले में भी रेड फास्फोरस HI। डी आंसर तो बनेगा ही, B2S6 रिड्यूसिंग रिएजेंट है।
सी में बनेगा बेटा आंसर, बी में देखो नहीं बनेगा, CH3 CH2 CO OCl, RMGX यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन बी में है, तो बी में एल्कोहल बनेगा या कीटोन बनेगा, पहले कीटोन देन एल्कोहल, तो आंसर कौन सा होगा फिफ्थ का बेटा, जहां पे एल्केन नहीं बनेगा मतलब प्रोपेन नहीं बनेगा, आंसर होगा बी। द शेप ऑफ मीथेन कैसा होता है बेटा, टेट्राहाइड्रल, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ओनली वन ब्रोमिनेटेड ब्यूटेट, क्वेश्चन 7 एपीपीएस में डिस्कस किए थे ना बेटा, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, हुबहू एपीएस का क्वेश्चन था बेटा, ये था, कहीं पे भी लगा दो, C ट्रिपल बॉन्ड C डाइमेथिल प्रोपेन, प्रोपेन बोला यार, इसी टाइप का एपीपीएस का क्वेश्चन था, तो ये सभी जो लोकेशन है एक जैसा ही है, तो कहीं पे भी ब्रोमीन आएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, इसका इफेक्ट नेम में चेंजिंग मिलेगा क्या, नहीं, तो वन ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, 7 का बी, चाहे बी आर यहाँ लगा तो भी इफेक्ट नेम यहाँ है, फिर यहाँ पे कहीं पे भी लगाओ कोई से भी कार्बन पे, सब में एक जैसे ही कार्बन है बेटा वो। AlCl3HBr प्रोडक्ट, बेटा थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना, एल्कीन होना चाहिए था कहीं पे डबल बॉन्ड इन एबो रिएक्शन, बेटा कहीं पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे लेकिन दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन 8 में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ना बच्चा लोग, प्रोडक्ट इन एबो द रिएक्शन AlCl3HBr, पक्का प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रोमिनेशन AlCl3 के प्रोसेस में, एल्केन का सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन, नहीं बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सही है, एल्केन का ब्रोमिनेशन कब आ रहा है, तो बेटा तीन अलग अलग लोकेशन है, देखो एक ये अलग कार्बन है, यहाँ पे अटैच होगा बी आर, अगर बी आर यहाँ पे अटैक हुआ तो अलग मिलेगा, यहाँ पे अटैक हुआ तो भी अलग मिलेगा, ठीक है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन ओहो AlCl3HBr 4 कार्बन का, हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन लास्ट लास्ट में बताया था, आइसोमेराइजेशन, AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होता है बेटा, आइसोमर्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ध्यान से उतर गया था हमारे, कौन से रिएक्शन है बेटा, ये है आपका ब्यूटेन, और AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनता है बेटा, आइसोमर्स, तो ये क्या होगा बेटा, आइसो ब्यूटेन, तो आंसर कौन सा होगा बेटा आइसोब्यूटेन वाला, 8 का बी, आइसोमर्स बनता है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ Cl2 एंड CH4, क्या नहीं बनेगा बेटा CH4 पे, तो क्लोरोफॉर्म बनता है, बी भी बनता है यहाँ पे, इज नॉट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ Cl2 ऑन CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा देखो यहाँ पे क्वेश्चन 9 क्या होता है बेटा, CH3H Cl2H नहीं, क्या बनता है CH3CH, ठीक है ना बेटा, फिर से क्या होगा बेटा, सनलाइट को लोगे तो ये CH3 रेडिकल, H रेडिकल बाहर, CHCl तो ऐसा रेडिकल, फिर मतलब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा और रेडिकल बनता है, तो H रेडिकल H रेडिकल, रेडिकल रेडिकल आपस में जुड़ते हैं, तो बेटा यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम CH3 और H के बीच जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कौन सा रेडिकल बनेगा, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल,
क्लियर है बेटा? सॉरी H रेडिकल। वैसे Cl का भी फॉर्मेशन होता है रेडिकल का, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लिए बेटा, यहाँ का रेडिकल बॉन्ड बना लिया, HCl बन जाता है। यही हुआ था ना रिएक्शन। तो क्या मिलता है यहाँ पे CH3 Cl प्लस HCl। तो बेटा देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स है, तो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल ये भी तो आपस में बॉन्ड बना सकते हैं ना बेटा? बना सकते हैं कि नहीं बच्चा लोग? तो ए और बी तो बनेगा ही इक्वेशन में, ये सी भी बन जाएगा, बट डी बन सकता है क्या नाइन्थ में? नाइन्थ में डी का पॉसिबिलिटी है बच्चा लोग? बोलो। नो सर। ठीक है ना, तो नाइन्थ में आंसर क्या होगा? डी। तो कोई बनाया था इसको कि मिस्टेक करके आ गए थे? नहीं सर, ऐसा सोचा था। सर ऐसे ही सोचा था। चलो ठीक है, क्योंकि रेडिकल बना तो रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बन जाता ना। अ रिएक्शन बिटवीन मिथाइल सोचे थे तो बनाए नहीं? नहीं सर सर, बनाए। बनाए ना, बनाए। चलो बहुत बढ़िया। सोचा करो बेटा ऐसा, तभी तो अलग सोचोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ रिस्क नहीं लोगे यहाँ पे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो 9th तक हो गया बेटा। अ रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेटा CH3 MgBr, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो बेटा इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? H, मीथेन। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा 10th का? ए। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है बेटा? फ्री रेडिकल चलता है ना 11th का? सी। बताया भी, नोट कराया हूं, इट इज फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, बोले थे ना बेटा। प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोपीन। तो प्रोपीन मतलब क्या है बेटा? डबल बॉन्ड बना रहे प्रोपेन, तो कौन सा? सेबेटियस एंडरसन रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो आंसर कौन सा होगा बेटा 12th का? डी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स एल्केन? तो फर्स्ट वाला दे सकता है वुड्स रिएक्शन सोडियम एसिटेट, सोडा लाइम वाला रिएक्शन है डिकार्बोक्सिल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिटेट ये भी देगा बेटा, और इथाइल क्लोराइड CH3 ये तो दे ही रहा है, एसिड सोडियम एसिटेट सोडा लाइम ये भी दे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम एसिटेट इथाइल क्लोराइड, हाँ ये एल्किन देगा। इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl। तो बेस लोगे तो क्या करेगा जी? ये हाइड्रोजन को बाहर करेगा डबल बॉन्ड, और ये Cl बाहर, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चा? एल्कीन। तो 13 का कौन सा होगा बेटा? डी। क्वेश्चन 14 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बेटा? जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा ऑक्टेन का, तो आइसो या नॉर्मल वाला बच्चा लोग? नॉर्मल। नॉर्मल। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स इथेन। इथेन मतलब कितने कार्बन चाहिए बेटा? 2 कार्बन। एसिटिक एसिड का मिल जाएगा ना बच्चा लोग? एसिटिक एसिड से भी मिलेगा, सोडियम पोटेशियम एसिटेट से भी मिलेगा। बेस्ट आंसर की बात आता है बेटा, एसिटिक एसिड ये और पोटेशियम ये, तो हम लोग क्या लेते हैं बेटा? सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, यही लेते हैं ना बेटा। तो हमारा बेस्ट आंसर ये होगा बेटा। इनमें क्या होगा? वाटर के एक्वा सॉल्यूशन लेके उसका क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मिलेगा? CH3 रेडिकल, रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, 2 टाइम्स CO2 बनेगा, 2 टाइम्स KOH प्लस H2। तो कौन सा होगा बेटा 15th का? सी, सोडियम एसिटेट, सॉरी पोटेशियम एसिटेट। एनहाइड्रस सोडियम एसिटेट ऑन हीटिंग सोडा लाइम। तो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3CONA
सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये CO2 बन के बाहर, और कहीं से मीडियम से H+ मिलेगा, एक बार सॉल्यूशन से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बेटा, क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, मीथेन 16 का B, एक कार्बन कम हो जाता है ना, याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय द एक्शन ऑफ जिंक एल्काहाइलाइड, किसमें जिंक यूज होता है बेटा, मेटल फ्रैक्लेंट। नेम रिएक्शन याद रहता है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, तो बेटा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है वो देगा ना, एक्टिव हाइड्रोजन ABCD में किसके पास है बेटा, ए एल्कोहल, जहां पे ऑक्सीजन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो 18 का A। विच ऑफ द फॉलोइंग जेम हैलाइड डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड मतलब एक कार्बन पे ही क्या होगा बेटा, हैलोजन, तो इसको जेम हैलाइड बोलते हैं। अगर कार्बन अलग अलग हुआ तो बेटा हैलोजन वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, वेसिनल, वीक हैलाइड, जेम हैलाइड। याद आया बच्चा लोग, बोले थे कि नहीं बोले थे। 19 का आंसर डी, फॉर्मेशन मेथड में जेम हैलाइड, विसिनल हैलाइड ऐसा वर्ड यूज हुआ था। बाय वुड्स रिएक्शन मेथाइल आयोडाइड, मेथाइल एक कार्बन का तो उसका डबल क्या मिलेगा बेटा, अच्छा मेथाइल और इथाइल आयोडाइड दोनों का कॉम्बिनेशन बोला है बेटा। तुम्हारे पास ए और बी आपस में मिल रहे हैं बेटा, क्या क्या बन सकता है, ए बन सकता है, बताया था बेटा पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, बी आपस में रेट कर सकते हैं, ए बी बन सकता है या फिर BA, दोनों का मतलब यहाँ पे एक है। तो ए क्या है बेटा, CH3, और ये क्या है C2H5, तो क्या बन सकता है CH3 बी क्या है बेटा C2H5 और ए बी क्या है बेटा CH3 C2H5, हो सकता है ना बेटा। ए और बी आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। तो वैसे यहाँ पे ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो ए वाला प्रोडक्ट मतलब मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल और एक क्रॉस वाला, अब कौन सा नहीं बनेगा बेटा, या तीनों बनेंगे, लिखा है ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूटेन प्रोपेन इथेन, तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा 20 में, डी, सही है ना बच्चा लोग। फॉर द रिडक्शन ऑफ कीटोन ऑन हाइड्रोकार्बन, कीटोन का जब रिडक्शन होगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा तो बेटा रिएजेंट कौन सा है, एक नेम रिएक्शन है, कौन सा नेम रिएक्शन यूज होता है बेटा, दो रिएजेंट बताया था, दो नेम रिएक्शन बेटा। तुम्हारे क्लास में फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन जब पूरा कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी नोट करवाए थे इसको, बोले बेटा ये छूट गया था, इसको कर लेना कंप्लीट, याद आ रहा है। क्लेमेंसन, हाँ, और वोल्केस्टर, तो क्लेस्टर में क्या होता है, जिंक अमलगम HCl, यहाँ पे N2H4 प्लस बेस, तो कौन सा इसमें से बेटा B 21 का, क्लियर है बच्चा लोग। हीटिंग ऑफ एल्केन फ्यूमिंग H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में क्या ऐड होता है, अच्छा क्या क्वेश्चन है यार, ये तो ऐसी है, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन मतलब सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा 22 को सल्फोनेशन। मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस बेटा, ये भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था डार्क क्लास में, क्वेश्चन डिस्टेंस एल्केन एल्केन ट्रिपल बॉन्ड, तो बेटा कौन सा लेंथ बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब इथेन C। अच्छा इसमें अगर ऑर्डर पूछ लिया 23 में, एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और बेंजीन, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चा लोग 3 1 2, इसका कितना आएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड
पाई बॉन्ड कितने बेटा? 2 दे बच्चा 3 और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है बेटा? 2 तो कितना आएगा? 3 1 2 1.5। तो ये बोन ऑर्डर निकालने का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ बोन पाई बोन डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें बॉन्ड का लेंथ बता सकते हो ना बेटा? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। याद है ऐसा कुछ? Which of the following reaction expected to readily gives carbon hydrocarbon product a good yield? इसमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा बेटा ए में, बी में, सी में, डी में। तो किसमें मिलेगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑप्शन ए। 25 ethane when treated with ethene treated with Br2। ethene मतलब CH डबल बॉन्ड CH2। Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा जी? CH2 Br यही मिलेगा। 1,2 डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो इथेन 25 का ए। 26 में बेटा देखो ओजोनोलाइसिस मिल रहा है बेटा। तो ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है ना बेटा। और यहाँ पे देखो ओजोनोलाइसिस O3 लोगे या फिर KMNO4 लोगे, मुझे ये बताओ। O3 के साथ क्या चाहिए बेटा? O3 जिंक और वाटर। O3 के साथ चाहिए जिंक और वाटर। क्या जिंक और वाटर दिया है बेटा? जिंक और वाटर दिया है यहाँ पे? नहीं। अब बेटा बचा KMNO4। तो बेटा मैंने बताया KMNO4 को अगर बेस है, नहीं बताया तो सुन लो। बेस किसमें वीक होता है, बट बेस के साथ हिट करोगे ना तो भी स्ट्रांग हो जाता है वो। बेस के साथ हिट करोगे तो भी उसको स्ट्रांग में लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर बेस्ट आंसर है डी। सी इसलिए नहीं है क्योंकि जिंक और वाटर नहीं है। सेम रिपीट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, KMNO4 दिया है बेटा, वीक हो गया, यहाँ पे हिट नहीं किया है तो 1,2 डाइऑल मतलब इथिलीन ग्लाइकोल। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? ए 27 का इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है बच्चा लोग। ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड क्वेश्चन 28 में। तो ऑप्शन ए क्या दिया है बेटा? ब्यूट-1इन, ब्यूट-2इन, पेंटीन। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? CHO HCHO। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा CH3 CHO CHO CH3। यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? बॉन्ड ब्रेक होगा 1 2 3 4 CHO HCHO। यहाँ पे क्या मिलेगा जी? 1 2 3 1 2 3 CHO CHO CH3। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड किसमें मिलेगा बेटा? 28 का 28 का बी। ठीक है बच्चा लोग। 29 when 2 bromobutane react with alcoholic KOH। इसको कैसे रिएक्ट करवा बेटा? 2 ब्रोमो 29 में when 2 bromobutane react with alcoholic KOH। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या होगा बेटा? बेस होगा। यह हाइड्रोजन को रिमूव किया, यहाँ डबल बॉन्ड, ये ग्रुप बाहर। क्या मिलेगा जी? ब्यूट-2इन।
कौन सा ऑप्शन है बेटा? मतलब हेल अच्छा ऑप्शन नहीं पूछा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन भी बाहर हो रहा है, हेलोजन भी बाहर हो रहा है, तो क्या बोलेंगे इसे बेटा 29 में? Dehydrohallucination. 29 का डी। उसके बाद 30 मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा सेट जब बनेगा या हाफ मैन बनेगा बताओ? सेम ये वाला था ना बेटा, ये बन सकता है या यहाँ का हाइड्रोजन निकला तो फिर ये बन सकता है, तो ये मोस्ट स्टेबल एल्कीन है, बेस भी छोटा है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा? ब्यूट टू इन मतलब ब्यूटीन 2, ऑप्शन 30 का बी। द कंपाउंड हैविंग sp एंड sp2 हाइब्रिडेशन, मतलब sp3 कार्बन भी है, sp और sp2 है, मतलब क्या होगा जी? प्रोपेन, कहाँ क्या कौन सा क्वेश्चन 31 ना? प्रोपेन, ये प्रोपाइन, ये हो गया प्रोपेन। तो ये हो पाएगा क्या बेटा? प्रोपेन डाइन। देखो यहाँ पे ये sp और ये कौन सा होगा बेटा? sp2, दो पाई बॉन्ड है यहाँ पे बीच वाले में, तो sp लास्ट वाले और दोनों पे टर्मिनल पे एक पाई बॉन्ड है, तो आंसर कौन सा होगा जी 31 का? सी। 32 में क्या है बेटा? HX का एडिशन है, कौन सा मिलेगा बेटा प्रोडक्ट? बीच में जाएगा बेटा, सी आंसर मार्कोनी का 32 का। थर्टी टू का सी। 33 में 2-chlorobutan इज हीटेड विथ एल्कोहलिक NOH। 2-chlorobutan सेम ऐसे क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे Cl है, 2-chlorobutan क्या मिलेगा? एल्कीन। 33 ऐसे ही है बेटा अप्रोच, तो क्या मिलेगा बेटा 33 में? 2 ब्यूटेन। सी अच्छा ऑप्शन। इसमें रुको, ब्यूटाइन भी बोला है ना, 2-क्लोरो नहीं, ब्यूटाइन तो बन ही नहीं सकता, सी आंसर ठीक है बेटा। लार्जर अमाउंट बोला मतलब मेजर है, 33 का सी। 34 HBr का एडिशन है बेटा, तो बीच में जाएगा, मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चा? बी 34 में। 35 में क्या है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन एंड, फिर से वही रिएक्शन है बेटा, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट HBr। अब स्टेटमेंट बना के रिपीट हो गया क्वेश्चन, समझ लो। 35 का कौन सा आंसर होगा बेटा? बी। अरे एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, पर ऑक्साइड लिखा है बेटा, क्या लिखा है? पर ऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनी का होगा टर्मिनल साइड, कौन सा आंसर है बेटा? ए 35 का। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2-methyl ब्यूटेन, ब्यूटीन पे 2-मेथाइल, इसका O3 से ओजोनोलाइसिस कराओगे बेटा जिंक और वाटर के साथ, तो क्या मिलेगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड O, CH3CHO, तो एसिटल्डिहाइड प्लस कीटोन, मतलब सी आंसर मिलेगा 36 में सी। क्लियर है बच्चा? 37 को रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन 37 में, एक मिनट बच्चा,
क्वेश्चन 37 के बाद 38, 37 की तो नहीं हो ना। द फाइनल प्रोडक्ट फाउंड बाय ओजोनोलाइसिस, तो क्या होगा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेगा, आर सी एच सी आर, तो बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा ओजोनोलाइसिस के थ्रू, जिंक और वाटर भी होगा, आर सी एच ओ R2C डबल बॉन्ड O, तो कौन सा आंसर होगा बेटा 37 में? सी। सी। द कंपाउंड बी फाउंड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 38 में PCl5 क्या करेगा? OH ग्रुप को किस में चेंज कर देगा बेटा? Cl, और KOH क्या करेगा बेटा? यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर करेगा, डबल बॉन्ड ये बाहर, क्या बनेगा बेटा? एल्केन, मतलब प्रोपीन। एल्कोहलिक OH बेस होता है ना, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। क्वेश्चन नंबर 39, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n A। क्वेश्चन 40, हाइड्रोजनेशन हो रहा है बेटा, तो क्या बनेगा? कौन सा रिएक्शन है? सेबेटियस एंडरसन रिएक्शन, सी। 41, ओजोनोलाइसिस ऑफ एसीटोन किससे मिलेगा बेटा? एसीटोन बोल रहा है, देखो एसीटोन मिल रहा था, COCH3, ये होता है एसीटोन, या प्रोपेनॉन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेनॉन। ये ओजोनोलाइसिस होने से, ये ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है ना, इसका ओजोनोलाइसिस हुआ था, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा बेटा? दोनों को आपस में ऐड कर दो, कार्बन को जहां जहां पे ऑक्सीजन लगा है, ठीक है ना बेटा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 2,3-डाई ब्यूटेन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, या फिर दिया है फॉर्मूला ही? 41 का सी। क्लियर है बेटा? ओजोनोलाइसिस से उसका रिएक्टेंट बता सकते हो। 41 का सी। 42 का, मोस्ट कॉमन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन निक्लोफाइल है, अपने में इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बेटा। 42 का बी, ये तो एपीपीएस में भी था ना बेटा शायद। 43, द कंपाउंड डेट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, तो बेंजीन पे कौन कौन से ग्रुप है बेटा 43 में? टॉलुइन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन, बेंजोइक एसिड COOH, और कौन सा NO2 बेटा? ये -R विदाउट एनी R, ये +R, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा बेटा? +R से इलेक्ट्रोफिलिसिटी, निक्लोफिलिसिटी ऑफ रिंग बढ़ता है कि घटता है बेटा? बढ़ता है सर। ए। अगर ऑर्डर पूछा रहता तब क्या होता बेटा? सबसे ज्यादा ए के बाद बी, इन दोनों में बी। -R कौन सा अच्छा है? डी, सॉरी सबसे अच्छा है डी, तो इसलिए बेकार, मतलब ABCD होता है ये अगर ऑर्डर पूछता तो, है ना बच्चा? क्लियर है? मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड, तो बेंजीन के का रिएक्शन H2SO4 के साथ हुआ तो इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, तो किसमें फास्ट होगा बेटा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सेम यही क्वेश्चन है, मतलब बेंजीन यहाँ पे क्या है? निक्लोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक निक्लो बेंजीन, सेकंड में क्या है? नाइट्रोबेंजीन NO2, थर्ड में कौन सा बेंजीन है बेटा? CH3, और फोर्थ में कौन सा बेटा? Cl। तो बेटा इन चारों में सबसे जल्दी किसमें होगा रिएक्शन बेटा?
बोलो जल्दी। कौन सा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है इन तीनों में, चारों में? ये माइनस आर, ये प्लस आर, ये प्लस आर, बट माइनस आई होता है, और ये कौन सा होता है बेटा? प्लस आई। तो आंसर कौन सा बेटा? एपीपीएस में क्वेश्चन हुआ होगा ये, इसमें जब रिएक्शन इंटरमीडिएट का दिए थे तब मिला होगा क्वेश्चन, था ना बेटा वहां पे? ये याद आ रहा है कुछ? रिएक्शन इंटरमीडिएट में बेटा SEAR रिएक्टिविटी और मैकेनिज्म का जब दिया था तो उस समय बताऊंगा ये प्लस आर प्लस आई, ये प्लस आर, ये होता है माइनस आई। और अंतिम पड़ाव की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लिस्ट रिएक्टेड टुवर्ड ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन भी SEAR रिएक्शन होता है। तो बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2 और NH3 लगा है, तो बताओ आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। एनिसॉल मतलब OCH3 ग्रुप ना बेटा, ये एनिसॉल है, तो आंसर होगा ए, जिसमें NO2 माइनस आर ग्रुप लगा है। 45 का ए। ये था बेटा। अभी भी किसी को कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में, जल्दी जल्दी में बोले हैं तो पूछ सकता है हमसे कि हाँ सर यहाँ पे हमें तकलीफ हो रहा है, समझ नहीं आया। कितने लोग बेटा 45 अटेम्प्ट किए थे, पूरा का पूरा बनाया था? लास्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो 41 to 45, ये सब आपके GOC वाले एपीपीएस में थे, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट और मैकेनिज्म था, उनके एपीपीएस के क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते ही रहेंगे और हर पेपर में। बेंजीन रिंग जनरली कौन सा रिएक्शन देता है? SEAR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतना में किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा, कोई ऑप्शन सर ये नहीं होगा वो होगा ऐसा करके? देख लो बच्चा लोग, किसी को कोई दुख दर्द? क्लियर है बच्चा लोग सभी को? यस सर। हेलो। तो जितने भी रिएक्शन है इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में, सब कोई नोट कर लिया एक जगह? बेटा सभी कोई रिएक्शन नोट कर लिया ना? नहीं किए तो नोट करो, और नोट करके एक जगह नेम रिएक्शन का लिस्ट बना के रखना, उसमें होना चाहिए। और उसका फोटो खींच कर, जैसे पहले बोला था GOC वाला, उसका PDF फॉर्म में, अगर एक से ज्यादा पेज हो रहा है तो PDF फॉर्म में बनाकर उसमें नाम और अपना वो भी नोट कर दोगे। नीट वाले हैं JEE वाले हैं, क्योंकि उनको भी वही बोलने वाला हूँ, तो इस तरह से सेक्शन बना के सेंड कर दोगे मुझे, ठीक है बेटा? कैसे? सेक्शन बताकर, ताकि हमको पता चल जाए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। और जिन्होंने GOC 2 अच्छे से बनाया था बेटा, उनको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा रिएजेंट से, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। अब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व बेटा? तो जितना ज्यादा डॉट पूछोगे ना बेटा, उतना ज्यादा अप्रोच मिलेगा। और एक दो दिन में हेलो एरिन्स के भी दे देंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है कुछ, ठीक है? बाकी कल से स्टार्ट करते हैं ना बेटा आगे। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। बाय बेटा। बाय सर। Bye, sir.